29 मार्च 2010 को जिला कोर्ट 5 हत्यारों को फांसी की सजा देता है। सगा भाई और दादा अपनी पोती को पहले जहर पिलाते हैं और फिर छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर बोरे में भरकर नाले में फेंक देते हैं। ये दिल दहला देने वाली घटना कैथल जिले के करोरा गांव की है। यह एक सच्ची घटना है। इस घटना का आप अंदाजा ऐसे भी लगा सकते हैं कि बॉलीवुड वालों ने खौफ, NH10 और गुड्डू रंगीला जैसी इस घटना पर आधारित कई मूवीज भी बना चुके हैं, जहां मनोज जाट समुदाय का एक नौजवान युवक 12वीं का स्टूडेंट था। बचपन में पिता की मृत्यु हो जाने के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी मनोज के ऊपर आ चुकी थी। मनोज घर का बड़ा लड़का होने की वजह से पढ़ाई के साथ साथ मैकेनिक की दुकान भी चलाता था। मनोज 9वीं कंप्लीट करके 10वीं में ही पहुंचा था, तभी अपने ही गांव की रहने वाली लड़की बबली से प्यार का इजहार कर देता है और बबली भी मनोज को बचपन से ही जानती थी, पसंद करती थी, इसलिए वह तुरंत ही मनोज के प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। मनोज और बबली का प्यार सालों तक अच्छा चलता रहा। दोनों एक दूसरे से घंटों बात करते थे। गांव के ही रहने के कारण कभी कभी एक दूसरे से मुलाकात भी हो जाती थी। कुछ दिन के बाद मनोज की मां चंद्रपति को यह पता चलता है, तब मनोज को समझाती है, तुम एक ही गोत्र के हो, इसलिए तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी, बातें करना छोड़ दो। लेकिन जब ये दोनों नहीं मानते हैं, तब मनोज की मां चंद्रपति बबली की मां से कहती है कि बबली की शादी कहीं और करा दो, नहीं तो फिर किसी दिन झगड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा। 5 अप्रैल 2007 को मनोज 12वीं का एग्जाम देने के बहाने घर से निकलता है और दोनों 7 अप्रैल 2007 को चंडीगढ़ पहुंचकर शादी कर ली। बबली को घर से अचानक गायब हो जाने के कारण बबली के घर वाले 26 अप्रैल 2007 को मनोज के खिलाफ किडनैप करने की कंप्लेन करते हैं। गांव की पंचायत बैठती है और पंचायत के द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि बबली और मनोज को ढूंढा जाए और मनोज के पूरे परिवार को समाज से बहिष्कार कर दिया जाए। साथ ही साथ अगर कोई भी किसी भी प्रकार से मनोज के घर वालों की कोई भी मदद करता है या फिर बात भी करता है तो उसे 50,000 रुपये जुर्माने के रूप में देना होगा। 15 जून 2007 को मनोज और बबली कोर्ट पहुंचकर अपनी शादी को कानूनी रूप से प्रमाणित कर लेते हैं। दोनों की उम्र बालिग थी, इसलिए कोर्ट एक्सेप्ट कर लेता है। मनोज और बबली यही सोचते हैं कि कुछ दिन बाद घर वाले एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन शायद वे गलत थे। मनोज कोर्ट से अपनी सुरक्षा की मांग की और गांव आने के लिए सोचा। कोर्ट ने मनोज और बबली की सुरक्षा के लिए 5 पुलिस की नियुक्ति कर देते हैं। उनके साथ जाने का ऑर्डर भी दे दिया जाता है। पुलिस वालों का साथ मिलने के बाद मनोज और बबली चंडीगढ़ से बस के द्वारा अपने गांव के लिए रवाना होते हैं। लेकिन जब बस पिपली बस स्टॉप पर पहुंचती है, तब पुलिस वाले मनोज का साथ छोड़कर गायब हो जाते हैं। मनोज की मां चंद्रपति के अनुसार पिपली बस स्टॉप से ही मनोज अपनी मां से बात करता है और कहता है कि पुलिस वाले उनका साथ छोड़ दिए हैं और बबली के घर वाले उन्हें ढूंढ रहे हैं। उनकी जान को खतरा है, इसलिए अब वो चंडीगढ़ नहीं बल्कि दिल्ली जाएंगे। मनोज की मां बताती हैं कि बबली भी उनसे बात करती है और कहती है कि वह दोनों बहुत ही खुश हैं। क्या वह उन्हें अपने बहू के रूप में स्वीकार करेंगी? मनोज की मां भी हाँ कहती है और दोनों खुशी खुशी फोन रखते हैं। इधर बबली के घर वालों को पता नहीं किस तरह से पता चल जाता है कि वे दोनों पिपली बस स्टॉप पर हैं और फिर सरपंच की एक नई मीटिंग बैठती है और उन सरपंच के द्वारा एक खतरनाक फैसला लिया जाता है, उन दोनों को जान से मार दिया जाए। उन सरपंचों में से एक सरपंच हेड बबली के दादाजी थे। बबली के दादाजी, उसका सगा भाई, चाचा सहित पूरे 7 लोग एसयूवी कार से जाते हैं। मनोज और बबली जिस बस में बैठे थे वह बस महज पिपली से 20 किलोमीटर दूर रायपुर के जतनपुर गांव में पहुंची ही थी कि तभी
अचानक से एक एसयूवी कार आगे आकर खड़ी हो जाती है। उस कार में बबली के घर वाले थे। वे उस बस में से जबरदस्ती मनोज और बबली को उतारते हैं। वे दोनों वहां पर खड़ी भीड़ के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हैं, चीखते हैं और चिल्लाते हैं, पर कोई भी बचाने के लिए आगे नहीं आता। बबली के घर वाले मनोज और बबली को उस कार में बैठा लेते हैं और फिर लेकर वहां से चले जाते हैं। और रास्ते में सुनसान खंडहर एक खपड़ैल घर जैसा दिखता है। वहां पर बबली के हाथ और पैर को बांध दिया जाता है और फिर बबली का बड़ा भाई बबली को बहुत ज़्यादा मारता है। मारने के बाद जबरदस्ती बबली को जहर पिला के छोड़ दिया जाता है और फिर वे लोग मनोज को खूब मारते हैं। मारने के बाद मनोज का हाथ पैर बांधकर गाड़ी में बांध देते हैं और फिर गाड़ी से काफी दूर तक घसीटते हुए ले जाते हैं और फिर अंत में मनोज को भी जहर देकर मार देते हैं। दोनों की मृत्यु हो जाने के बाद दोनों को काट कर बोरे में भरकर एक नाले में फेंक दिया जाता है। कुछ दिन के बाद पुलिस को भनक लगती है कि नाले में कोई लाश पड़ी है। पुलिस की टीम वहां पे पहुंचती है और वह लाश इतना सड़ चुकी थी कि जिसका अनुमान लगा पाना संभव नहीं था। और इधर मनोज की मां चंद्रपति एवं बहन सीमा के द्वारा पुलिस में पहले से केस दर्ज था। पुलिस को शक होता है तो पुलिस मनोज की शर्ट और बबली की पायल को लेकर मनोज की मां को दिखाती है, जहां से लाश को यह सुनिश्चित किया जाता है कि यह लाश मनोज और बबली का ही है। अब पुलिस हत्यारों को पकड़ने के लिए खोजबीन शुरू कर देती है। सबसे पहले पिपली से जाने वाली बस से पता करते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। पुलिस को पता चलती है कि पिपली से जाने वाली बस में मनोज और बबली को किसी ने जबरदस्ती एसयूवी कार में बैठाकर ले गए थे। काफी मशक्कत करने बाद पुलिस को सफलता मिल ही जाती है। आरोपी पकड़े जाते हैं। 29 मार्च 2010 को करनाल जिला कोर्ट ने मनोज और बबली के हत्यारों को फांसी की सजा सुनाता है। 33 महीने का वक्त लगा, जिसके दौरान केस की 50 बार से अधिक सुनवाई की गई, जिसमें 41 लोगों से अधिक लोगों ने गवाही दी। लेकिन गांव वालों का इतना डर और दबदबा बन चुका था कि फांसी की सजा देने वाले जज को अपना ट्रांसफर कराना पड़ता है। अप्रैल 2010 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने बबली के भाई सुरेश समेत 4 आरोपियों को मौत की सजा हटाकर उम्र कैद की सजा में परिवर्तित कर देते हैं और बबली के दादाजी गंगा राज और एक अन्य आरोपी को बरी कर देते हैं।